क्या दुनिया फिर से एक बहुत बड़े ख़तरे में है? जी हाँ दोस्तों, जापान में पिछले महीनों से बहुत तेज़ी से एक इंसानों का गोश्त खाने वाला बैक्टीरिया फैल रहा है। तो आइए जानते हैं हम इस बैक्टीरिया के बारे में, इसके स्प्रेड के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और सबसे ज़रूरी कि हम अपने आप को इससे किस तरह महफूज रख सकते हैं इस वीडियो में। इस ख़तरनाक बैक्टीरिया का नाम विब्रियो मलेफिकस है, जो कि एक बहुत सीरियस बीमारी कॉज करता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS। ये बहुत रेयर है लेकिन जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए इसको फ्लैश ईटिंग डिजीज़ कहते हैं, यानी कि गोश्त खाने वाली बीमारी। 2024 के चंद ही महीनों में जिस तेज़ी से जापान में ये बीमारी फैल रही है, इसने एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है इन ओवरऑल वर्ल्ड, क्योंकि ओवरऑल हम लोग ग्लोबली ट्रैवल भी कर रहे हैं और हमारा ट्रेड भी हो रहा है, जिसकी वजह से इसके पूरी दुनिया में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि इसके ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि हमें पता चल सके कि ये बीमारी हो चुकी है किसी भी पर्सन में। सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी में एंटर कैसे करेगा। अगर आपको कोई कट लग गया है, कोई खराश है, कोई स्क्रैप है, कोई ज़ख्म है जो कि खुला छोड़ा हुआ है, वहाँ से ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। एंड देन ये आपकी बॉडी में माइल्ड फीवर, पेन, स्वेलिंग इन द लेग्स, इन द आर्म्स कॉज करेगा। पहले तो ये माइल्ड होगा लेकिन एक्सट्रीम केसेस में इट कैन रिजल्ट इन ऑर्गन फेलियर एंड टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ सेल्स। ये आपके टिश्यूज़ की सेल्स की डेथ कर देगा, जिस वजह से इसको हम फ्लैश ईटिंग यानी गोश्त खाने वाला बैक्टीरिया कहते हैं। जापान के रीसेंट आउटब्रेक में सिर्फ चंद ही महीनों में इसके ओवर 500 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ से आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है। और परेशानी की बात तो ये है कि सिर्फ 48 घंटों में यानी कि 2 दिन में ये इंसान की डेथ कॉज कर देता है। जी हाँ, 2 दिन में इंसान मर जाता है। अब सोचने की बात है कि ये किस तरह से फैल रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये बैक्टीरिया हमारे सी फूड में पाया जाता है। जो लोग सी फूड बहुत शौक से खाते हैं या सी वाटर के पास उनका एक्सपोजर होता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। सो अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिवेंशन का, कि हम सब इससे किस तरह बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब इससे बच सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। सबसे पहले तो जो लोग सी फूड खाते हैं वो अनकुक्ड सी फूड बिल्कुल भी ना खाएं, उसको पूरी तरह से पका कर खाएं ताकि उसमें जो भी जरासीम है वो मर जाएं। और दूसरा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें ये लेनी है कि हमें कोविड-19 की तरह अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना है, अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट में क्लीनलीनेस रखनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि इस बैक्टीरिया को हमसे दूर रखेगा। सो अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।